सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तफसार किया गया क्या इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत आइन से ज्यादा हम तसव्वुर होगी। संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत, मगर मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस्लामी मयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए और ये सवाल किया गया कि आर्टिकल 62 और 63 में फ़र्क क्या है। आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत और 63 नाअहली से मुताल्लिक है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब मलिक, बताइएगा। देखें, ये ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस था जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज ये समाअत की है। समाअत 4 जनवरी बरोज़ जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत में आज समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो तरमीम की गई है 62(1)F के तहत इलेक्शन एक्ट में, मैं उसकी हिमायत करता हूँ और उसमें जो मुद्दत जो 5 साल की करार दी गई है उसके ऊपर उनकी जानिब से हिमायत की गई। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि कौन कौन दरख्वास्त गुजारान हैं जो ताहयात नाअहली के हवाले से जो है वो इत्तफाक करते हैं, जिसके ऊपर सनाउल्लाह जो बलोच थे वो सामने आए थे और उनकी जानिब से कहा गया था कि वो ताहयात नाअहली की हवाले से उसकी फेवर में हैं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्ट्रम पर मौजूद थे। उनकी जानिब से 62(1)F और 63 आर्टिकल 62 और 63 को पढ़कर सुनाया गया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो 62 और 63 आर्टिकल है उसमें जब इंतख़ाबात के हवाले से जो पहला प्रोसीजर होता है उसके अंदर तमाम तर जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो मॉनिटर की जाती हैं, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इसके अंदर जो किरदार के हवाले से बात की गई है और सादिक और अमीन होने के हवाले से बात की गई है, तो इसके अंदर तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने आप को सादिक और अमीन कह सके। अदालत ने बाकायदा तौर पे रिमार्क्स दिए कि अगर आज जो है हम इसका फ़ैसला कर देते, अगर अटॉर्नी जनरल और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फ़ैसले के दोबारा जायज़ा लेने की भी इस्तदा की गई है और यह हुक्मनामा अदालत की जानिब से लिखवाते हुए ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल समेत तो जो वकला थे वो अदालत में पेश भी हुए और उनकी जानिब से जो है अपने दलाइल भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मावनीन भी मुकर्रर कर सकती है, अदालत की जानिब से ये कहा गया और अदालत ने कहा कि इस केस को 11 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे और अदालत चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए कि हम मीडिया या सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। मौजूदा केस में ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है और एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार में हल करने के लिए जा रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मुशावरत के बाद अगर अदालती मावनत की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मुकर्रर करेंगे। तो आज ये केस की समाअत हुई है और 7 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने समाअत की है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन समेत जो दीगर जजेस थे वो अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए कि समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला मौजूद ना होता तो हम केस का मामला तय करते तो क्या होता। अदालत ने ये कहा कि हम आज कह सकते हैं कि 62(1)F में मुद्दत का तयन नहीं तो बाकी शिकों की तरह इसकी भी 5 साल की मुद्दत रख लेते हैं, जिसके ऊपर अदालत ने ये कहा कि क्या ये मुनासिब फ़ैसला ना होता। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मखदूम साहब माजी की कोई नज़ीर बताएँ जिस जब नया कानून बन जाने से पुराना फ़ैसला जो है वो गैर मौसर हो जाए। तो अदालत में ये आज अहम केस था जिसके ऊपर समाअत हुई है और अदालत की जानिब से ये भी एक पॉइंट उठाया गया कि अगर जो फ़ैसला इन फील्ड है, जो फ़ैसला मौजूद है, इसके मौजूदगी के अंदर इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया।
पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, ये कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। उनकी जानिब से मजीद कहा गया, जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। हम समझते हैं मिसिंग पर्सन अहम मसला है, सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, हम आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील समेत एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए। केस में पीटीआई का मौकिफ भी सुना जाए। पीटीआई वकील ने इस्तदा की। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने केस की समाअत की। तो पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील समेत एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए, जबकि केस में पीटीआई का मौकिफ भी सुना जाए। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने केस की समाअत की। कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे ऑर्डर जारी हो रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया, कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। NH 56 और 57 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गईं। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया और लाहौर हाईकोर्ट में अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 11 अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी कर दिए हैं और 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया है। पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, ये कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। उनकी जानिब से मजीद कहा गया, जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। हम समझते हैं मिसिंग पर्सन अहम मसला है, सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, हम आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील समेत एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए। केस में पीटीआई का मौकिफ भी सुना जाए। पीटीआई वकील ने इस्तदा की। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने केस की समाअत की। तो पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील समेत एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए, जबकि केस में पीटीआई का मौकिफ भी सुना जाए। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने केस की समाअत की।